अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम सिंपल शॉपिफाई में प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था उसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रीव्यू नहीं किया था। तो आपका जो प्रोडक्ट जो आपने अपलोड किया वो इस तरह से शो होगा। अभी इसकी डिज़ाइनिंग आप छोड़ दें कि प्रोडक्ट की इमेज राइट पे आ रही है, लेफ्ट पे कैसे जाएगी, ये हम सब सीखेंगे। यहाँ हमारे पास बाय नाउ का बटन नहीं आ रहा, या हमारे पास मेन्यूज़ नहीं आ रहे, ये चीज़ हम सब सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम वेरिएंट प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करते हैं। वेरिएंट प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, जैसे मैं 100 ml पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हैं यहाँ इमेज भी हमारी चेंज हो रही है, और यहाँ साइज़ का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल 50 ml, 100 ml, या आप कलर्स का ही बना सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, या अगर आपकी क्लोथिंग वेबसाइट है तो आप यहाँ साइजेस का बना सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो तो आप शॉपिफाई में वो किस तरह से अपलोड करते हैं। तो हम एक करना यहाँ से सीख लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले इसके लिए इमेजेस की हमें सब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसकी इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ये डाउनलोड कर ली, और फॉर एग्जांपल मैंने ये डाउनलोड कर ली। अभी हमने दो इमेजेस डाउनलोड कर ली। अच्छा, अब इसका हम प्रोडक्ट नेम को हम कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स में जाते हैं। प्रोडक्ट में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद हमने यहाँ सेम वही प्रोसेस है। हमने कैश क्वांटिटी जो भी हमारे प्रोडक्ट टाइटल का नाम है वो हमने लिख लिया। इसकी हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। और एग्जांपल ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, हमने ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। यहाँ मीडिया में जाने के बाद सेम प्रोसेस जो लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट अपलोड किया था, यहाँ हम दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों इमेजेस सिलेक्ट हो गई, ये अपलोड हो गए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कौन सी इमेज आपको सबसे पहले दिखे तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज कर सकते हैं, ड्रैग करके, कि सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट खुले तो हमारे पास सबसे पहली इमेज ये वाली है। अगर आप चाहते हैं ये वाली आए तो आप इस तरह से ड्रैग कर लें, या मल्टीपल इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहली इमेज हमारे पास ये शो हो। अच्छा, इस बार आपने यहाँ ना प्राइस लिखनी है ना कंपेयर प्राइस लिखनी है, आपसे नीचे आना है। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है वेरिएंट्स का। वेरिएंट्स में आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड ऑप्शंस लाइक कलर एंड साइज, यहाँ आपने जाना है क्रिएट कस्टम ऑप्शन पे। अच्छा, आपने क्या नाम रखना है। अभी इन्होंने, अगर आप देखें तो इन्होंने नाम रखा है फॉर्मेट का। आप जो आपने नाम रखना है आप वो यहाँ रख सकते हैं। आप यहाँ साइज़ लिख सकते हैं अगर आप साइज़ का बना रहे हैं। आप यहाँ कलर लिख सकते हैं अगर आप कलर का बना रहे हैं। अगर आपको सेम इसी तरह से ही बनाना है कि फॉर्मेट लिख कर आए, तो आपने जो ये नाम है यहाँ फॉर्मेट लिखना होगा। ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मेट नहीं लिखना, हम चाह रहे हैं साइज़ लिखते हैं, हमने ये साइज़ लिख दिया। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है परफ्यूम स्प्रे 50 ml, तो जिसके ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस वैल्यू में आएंगे। यहाँ आएगा परफ्यूम स्प्रे 50 ml, पहला ऑप्शन हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें 100 ml कर देता हूँ। इसी तरह से आपने अगर इसको डन कर देता हूँ, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसी को ओपन करेंगे, कोई ऑप्शन डिलीट करना है या मज़ीद और ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ साइज़ की जगह मैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज का बना रहा हूँ, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं आप वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपने इसको डन करने के बाद एक दफ़ा सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये वेरिएंट शो हो रहा होगा। इस तरह से आपके पास ये वेरिएंट शो होने लग जाएगा। अच्छा, इस वेरिएंट के अंदर आपने प्राइस कैसे लिखनी है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम स्क्रीन वैसे ओपन हो जाएगी, जो भी इसकी प्राइस है। फॉर एग्जांपल 1790 का हम प्राइस रख देते हैं और 2000 रख देते हैं। यहाँ वही कॉस्ट प्राइस जैसे आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। यहाँ अवेलेबल में जाने के बाद हम इसकी अवेलेबिलिटी कर देते हैं 10। इसको सेव कर लेते हैं। मैंने सेव कर लिया। अभी हमने जो प्राइसेस डाली हैं वो 50 ml की डाली हैं। सेम इसी तरह से हम 100 ml पे क्लिक करेंगे। 100 ml पे क्लिक करने के बाद इसकी 100 ml हम लिख लेते हैं 2500 का है। इसकी जो मैक्सिमम मतलब डिस्काउंट होने के बाद देखिए प्राइस 3000 की प्राइस असल है इसकी, और कट के ये दिखेगा 2500 का। अच्छा, उसके बाद अवेलेबल में जाके इसकी क्वांटिटी हम फॉर एग्जांपल 5 रख देते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपने इस कैश इंट्रोड्यूस पे क्लिक करना है। आप वही स्क्रीन पे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स वाली, जहाँ टाइटल लिखा था, जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी थी, आपकी इमेजेस हो गई, या आपके साइज़ आ गए। आपने इसमें अगर ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं मज़ीद। और आपने परफ्यूम की प्राइस रख दी 50 ml की 1790, 100 ml की 2000
2500। अच्छा सेम यहीं आपने वो टैग्स लगाने, अब देखिए एक दफ़ा मैंने मैन के टैग में ऐड कर दिया था तो ये इस तरह से टैग शो होना शुरू हो गए। मैं चाह रहा हूँ खाली मुझे मैन की कलेक्शंस में इसको शो कराना है तो मैन सेलेक्ट कर लूँगा। टेस्टर बॉक्स की में शो कराना है तो मैं टेस्टर बॉक्स पे क्लिक कर लूँगा। अगर यहाँ नया शो हो रहा हो तो आपने यहाँ मैन खुद लिख लेना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने सेव करना है। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन है, आप देखें जैसे ही मैं इस पे 100 ml पे क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इमेज है और मैं क्लिक करता हूँ 100 ml पे, तो देखें ना ये स्मेक चेंज हो गई। ये किस तरह से होता है कि आपने जहाँ आपके पास ये चीज़ शो हो रही होती है वेरिएंट पे, आपने इस पे क्लिक करना है। जो भी आपने पिक्चर्स अपलोड की होंगी ऊपर तो वो यहाँ शो हो रही होंगी। आप चाहते हैं जब भी 50 ml पे क्लिक हो तो मेरे पास ये इमेज शो हो और 100 ml पे क्लिक हो तो ये वाली इमेज शो करे। तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आप इस पर सेव कर देंगे। आपने प्रोडक्ट टाइटल रख लिया, डिस्क्रिप्शन रख ली, मीडिया में आपने इमेजेस अपलोड कर ली। उसके बाद आप वेरिएंट्स में गए थे, वेरिएंट्स में आपने जाके वेरिएंट बनाया। वेरिएंट के बाद प्राइजेस सेट कर ली, उसकी इमेजेस सेलेक्ट कर ली और जिस प्रोडक्ट में जिस कलेक्शन में उनको शो कराना है यहाँ से कलेक्शन आपने सेलेक्ट कर ली। अगर आप इसको अभी प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा। देखिए हमारे पास इस तरह का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, ठीक है। और एक इमेज आ रही है। सारी डिज़ाइनिंग हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको वेरिएंट का ऑप्शन शो करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ शो होगा। अगर आप ट्रेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेड थीम में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन हमारे पास बंद होता है। आपको इसको ऑन करने के लिए थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद यहाँ जाना है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि होम पेज लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी ये लोड हो जाए पेज, देखें होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। इस होम पेज पे आपने क्लिक करना है, प्रोडक्ट्स में आना है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट में आना है। जब आप डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट में आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपका वही वाला प्रोडक्ट शो हो जिसमें आपने वेरिएंट बनाए। आप यहाँ देखें, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी। इसमें आपने अगर एक एड ब्लॉक पे ऑप्शन पे आना है। अगर आप यहाँ एड ब्लॉक यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कहीं पर भी आपने इस एड ब्लॉक पे क्लिक करना है। एड ब्लॉक में आने के बाद यहाँ वेरिएंट पिकर का ऑप्शन है। इस वेरिएंट पिकर को आपने ऑन करना है। देखें जैसे ही मैंने वेरिएंट पिकर को यहाँ ऐड किया, इसको ड्रैग करके मुझे डिस्क्रिप्शन के अगर ऊपर लगाना है तो मैं इस पर भी इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकता हूँ। देखें अब ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर शो हो रहा है। अगर मुझे इसको और ऊपर लेके जाना है, प्राइसेस के ऊपर शो हो तो मैं प्राइसेस के ऊपर जाके भी रख सकता हूँ, या डिस्क्रिप्शन के नीचे मुझे शो करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे ले आता हूँ। लेकिन ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन के ऊपर शो हो रहा होता है, तो आपने इसको ऊपर कर लिया। कहाँ से ऐड किया मैं इसको दोबारा डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये प्राइस के नीचे आप देख रहे हैं, जैसे ही माउस लेकर आ रहा हूँ ऐड ब्लॉक आ रहा है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद वेरिएंट पिकर पे आपने क्लिक करना है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास वही वाला प्रोडक्ट शो हो रहा है जिसमें आपने वेरिएंट बनाया, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट का चेंज टाइप भी कर सकते हैं, वही वाला प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ज़रूर ऑप्शन ऑन करने के बाद इस सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट्स में आने के बाद हमें डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट में आना है। यहाँ सबसे पहले होम पेज शो हो रहा होता है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट में आना है। अगर आप ट्रेड थीम यूज़ कर रहे हैं या अगर आपके पास किसी भी थीम में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो यहाँ से वो आप ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। अगर अब मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में आने के बाद देखिए मेरे पास दोनों प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। मैं कैश 22 पे जाता हूँ। कैश 22 के बाद मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू। प्रीव्यू जब करूँगा तो अब देखिए हमारे पास दोनों ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं 100 ml पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारे पास साइड में जो हमने सेलेक्ट की थी इमेज वो चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि डिस्काउंट कोड किस तरह से बनाए जाते हैं और मेन्यूज़ में किस तरह से हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास मेन्यू में किस तरह से ये कलेक्शंस कैटेगरीज शो हो रही होती हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।